गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमौकारम अरिहंताणम तहेव सिद्धाणम, आयरियहु वज्जाए लोगम्यसौ वसाउणम, अरहंत भासियतम गणहर देवे हि गंत्यम सम्मं, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदृढ़ महो वै सिरसा। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, मुख केवली, उपसर्ग केवली, समुद्रात केवली, अंतकृत केवली, अनुबद्ध केवली भ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। याणी सुबारह कोटि शयन, सुलख तिरासी अजुति भरेण, सहस 58 पंचव्याणी, सयापन मामी जिणिंदवाड़ी। द्वादशांकवाड़ी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 11 अंगों के 4,15,02,000 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। 14 पुरों के 95 करोड़ 50,05,000 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई वही विमल मण जय नाड़ चौक साबिहू, पणमामी सवे गण हर देवा 8 रिद्धिगाभिहू। 8 रिद्धियों से संपन्न समस्त गणधर देवों को आचार्य भक्ति में मैं नमस्कार करता हूँ। जय उधर से ना हो, जैन महाकंभ पैड पावुड़ से लो, बुद्धि सिरेंडु धरियो समभ्यो पोपयंतस। भगवान महावीर का ही उपदेश जो आचार्य परंपरा से गंगा नदी की तरह प्रवाहित होते हुए गौतम ये धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ, वही उपदेश को प्राप्त कर पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। षटखंडागम प्रथम लिपिबद्ध ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम है प्रथम श्रुत स्कंद। इस खंड के पहले खंड की पहली प्ररूपणा का नाम है सतरूपणा। उसके 177 सूत्रों के ऊपर वीरसेन आचार्य ने आलाप बनाकर यानी 20 प्ररूपणा के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया है, जो कि धवला पुस्तक 2 में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के अंदर पहले गुणस्थान यानी ओग में और उसके बाद में आदेश यानी मार्गणाओं में आलाप लगाकर विषय को स्पष्ट किया गया है। हमारा यहाँ पर वर्तमान में गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा के समाप्त होने के बाद में योग मार्गणा संबंधित आलाप का स्वाध्याय करने का क्रम है। योग मार्गणा, योग 3 प्रकार के होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। वास्तव में तत्वार्थ सूत्र के आधार से देखा जाए तो काय वांग मनः कर्म योग, ये सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का पहला ही सूत्र है, काय वांग मनः कर्म योग, और फिर वहां कहा गया स आश्रव। देखिए, वास्तव में योग तो आत्मा के प्रदेशों को कंपन है, और उसके अंदर जो मन वचन काय निमित्त होते हैं उन्हीं को ही वह तत्वार्थ सूत्र में योग कहा गया है। तो योग का क्या अर्थ लेना, वास्तव में आत्मा के प्रदेशों का जो कंपन होना है, अशोका जी उसका नाम है द्रव्य योग। और जिस भाव से कंपन होता है, जो भाव उसमें निमित्त होते हैं, भले वो अशुद्ध हो, क्योंकि सिद्ध भगवान अयोगी है। योगों का कंपन होना, कस्तूरी जी, ये योग गुण का विभाव परिणमन है। योग गुण का स्वभाव परिणमन होना तो वास्तव में निष्क्रम देता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा निष्क्रियत्व शक्ति। 23वें नंबर की निष्क्रियत्व शक्ति है। 47 शक्तियों में 23वें नंबर की निष्क्रियत्व शक्ति है। ये कब प्रकट होती है?
14 गुणस्थान के प्रारंभ में प्रकट होती है, जबकि अकंपन दशा प्राप्त हो जाती है। और यह कंपन दशा कब तक रहती है कि अनंत से काल तक है, तो साधे अनंत अवस्था, लेकिन अब सिद्ध भगवान को अनंत काल तक निष्कंप ही रहेंगे। हमारे यहाँ पर योग मार्गणा का सूत्र थे जो सतप्ररूपणा में आए थे। आपको शायद स्मरण होगा कि सतप्ररूपणा के अंदर योग मार्गणा का पहला सूत्र क्या था? सूत्र नंबर 49 था। हाँ पढ़िए, ममता जी दोषी जी पढ़ सकते हैं। मण जोगो चौविहो सच्च मण जोगो मण जोगो चौबिहो सच्च मण जागो मोस मण जोगो सच्च मोस मण जोगो असच्च मोस मण जोगो चेदी। ये यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सच्च मण जागो नहीं है, जोगो ही है। यहाँ पर जो के मात्रा में एक बिंदी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप फिर से पढ़िए। चलिए हमारे पहले अभी अब पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, हमारे मधु जी ग्वालियर से करेंगे, बहुत अच्छा करते। बोलिए मण जोगो। आपकी आवाज आने दीजिए, आपकी आवाज ग्वालियर में आ रही है। मन जोगो चौबिहो सच्च मन जागो जागो नहीं, जोगो। जोगो मन लिखा नहीं है अपन ने बोला ना। जोगो है, इसमें जोगो लिखा है। हाँ सच्च मन जोगो मन जोगो सच्च मन जोगो मोस मन जोगो सच्च मोस मन जोगो असच्च मोस मन जोगो चेदी। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ बताइए। मनोयोग पढ़िए। मनोयोग है सत्य मनोयोग, मृषा मनोयोग, सत्य मृषा मनोयोग और असत्य मृषा मनोयोग। रुकेंगे। हाँ अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे आगे का सूत्र? कस्तूरी जी है क्या? हाँ पढ़िए। मैं पढ़ी। आप पढ़िए। मन जोगो सच्च मन जोगो असत्य मन जोगो मिच्छा दिट्ठी सन्नी मिच्छा दिट्ठी पौड़ी जाव सजोगी केवली थी। देखिए आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, ध्यान देखने का। यहाँ पर मण जोगो सच्च मण जोगो असच्च मोस मण जोगो सन्नी मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी। आधा पर बोलना, दिट्ठी पहुड़ी जाव संजोगी केवली थी। उषा दोषी पढ़िए। मण जोगो, इसी को पढ़ना। हाँ मण जोगो सच्च मन जोगो असच्च मोस मन जोगो सणी मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव सजोगी केवली थी। हाँ संजोगी नहीं होगा, सजोगी केवली। बहुत बढ़िया। तो बस ये है कि दिट्ठी पर आधा पद दिट्ठी के साथ पढ़ना है और पहुड़ी अलग पढ़ना है। और जिस तरह से आपने पढ़ा ना, अलग अलग ही पढ़ना है। मण जोगो रुक जाएंगे, सच्च मण जोगो रुक जाएंगे, असच्च मोस मण जोगो रुक जाएंगे, सन्नी मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव संजोगी केवली थी। बहुत बढ़िया। इसका हिंदी में अर्थ पढ़िए। मनोयोग सत्य मनोयोग तथा असत्य मृषा मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोगी केवली पर्यंत होते हैं। अशोका जी सूत्र नंबर 51। मोस मण जोगो सच मोस मण जोगो सन्नी मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव खीण कसाय विय राय छदु मत्था ती। आगे का क्या? आगे का कौन पढ़ेंगे? मंजुला जी इंदौर। हिंदी पढ़ू जी? हाँ हिंदी पढ़ लीजिए पहले। हिंदी पढ़ लीजिए फिर मंजुला जी पढ़ेंगे। पहले हिंदी पढ़ लीजिए आप। असत्य मनोयोग और उभय मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त गुणस्थान तक पाए जाते हैं। चलिए आगे का पढ़िए। अब मंजुला जी का नंबर है। वच्च जोगो चौबी हो सच वच्च जोगो मोस वच्च जोगो सच मोस वच्च जोगो असच मोस वच्च जोगो चेदी। वचन योग 4 प्रकार का है। सत्य वचन योग, मृषा वचन योग, सत्य मृषा वचन योग और असत्य मृषा वचन योग। कितने सूत्र पढ़े? 49, 50, 51 और 52। मतलब 4 सूत्र हम लोगों ने पढ़े। कितने पढ़े अपन ने? 4 सूत्र पढ़े। क्या बताए 4 सूत्रों के अंदर? क्या बताया? पहली कौन सी मार्गणा चल रही है? योग मार्गणा। अशोका जी योग मार्गणा का नंबर कौन सा है? गति, इंद्रिय, काय, योग। चौथे नंबर की मार्गणा है ना।
और चौथे नंबर की मार्गणा में पहले क्या बोला कि मनोयोग 4 प्रकार का होता है। मार्गणा का नंबर क्या है? 4। और बता दें क्या कि मनोयोग 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। उसको अपन बोलेंगे जो न सत्य है न, 4 प्रकार के योग बताए। उसके बाद में क्या बताया अशोका जी? उसके बाद में स्वामी को बताया। मतलब पहले बताया भेद, पर तत्वार सूत्रों में पढ़ा ना, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। तो ये भेद बताया। किसने बताया? पहले, मतलब मनोयोग के भेद बताए। कौन से सूत्र बताए? 49 में। 50 नंबर और 51 नंबर सूत्र में क्या बताया अशोका जी? सामने से मनोयोग और विशेष रूप से सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग जो है वो संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक होते हैं, संयोग केवली पर्यंत होते हैं। तो क्या होता है? किसके होते हैं? क्या होता है? किसको? तो इसको क्या कहेंगे? स्वामित्व अधिकार। अपन पढ़ चुके हैं ना, नहीं बोले इसको क्या बोलेंगे? स्वामित्व अधिकार। और पहले में सूत्र में क्या बताया? मनोयोग के भेद का निर्देश किया। निर्देश क्या किया कि मनोयोग 4 प्रकार का होता है, एक बात बताया। दूसरा बताया उनके विधान, मतलब उसके भेद बताया, है ना, तो मनोयोग की बताया। तीसरे सूत्र में क्या बताया? कौन सा पेज चला है सर? कौन सा पेज चलेला है? ये हमारी काय मार्गणा में सत्प्रणपणा के सूत्र का थोड़ा स्वाध्याय कर वापिस आएंगे, जिनके ऊपर हम टेबल पढ़ रहे हैं। हमारी अभी योग मार्गणा शुरू हुई है, योग मार्गणा। तो 49 सूत्र से योग मार्गणा के सूत्र हुए हैं। कहाँ पर? सत्प्रणपणा के। उन्हीं सूत्रों के विषय को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर हम दूसरी पुस्तक के आधार से आलाप का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले वो कौन से मूल सूत्र हैं जो कि पुष्पदंत आचार्य ने योग मार्गणा पर लिखे थे, उन सूत्रों का सामान्य परिचय कर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें मनोयोग और वचन योग पर आज आलाप की टेबल लगाने। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि मनोयोग 4 प्रकार का होता है, वचन योग 4 प्रकार का होता है, ये आप सबको पता है। लेकिन पुष्पदंत आचार्य ने जो सूत्र की जो रचना की है, उनके जो सूत्र का जो अवतरण हुआ है, उसमें पहले एक सूत्र के अंदर मनोयोग के भेद और उनके नाम का निर्देश किया, और उसके बाद में 2 सूत्रों के अंदर क्या निर्देश किया? उनके स्वामी का निर्देश किया। स्वामी के निर्देश में क्या अंतर हो गया कि 4 में से 2 का ग्रुप बनाया, एक में सामान्य और मृषा को लिया, और दूसरे ग्रुप में उन्होंने किसको लिया? सत्य मनोयोग को लिया और अनुभय मनोयोग को लिया। एक में पहले में क्या लिया? उभय को लिया और असत्य को लिया, बराबर पहले में। दूसरे में क्या लिया? दूसरे में क्या लिया? पहले में सत्य मनोयोग लिया और असत्य मृषा मनोयोग लिया, उभय लिया। सूत्र नंबर कितना है सर? सूत्र नंबर पहली किताब में है। सूत्र नंबर है ये 49, 50, 51, 3 सूत्र मनोयोग के बारे में है। उसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो योग है मनोयोग में सत्य मनोयोग, असत्य मृषा मनोयोग। असत्य मृषा मनोयोग का दूसरा नाम है जो न सत्य है, मृषा मतलब जो न झूठ है, असत्य है। ऐसा मनोयोग किसको होता है? संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग होता है। इसके तो इसका मतलब क्या हुआ कि असंगी इसके स्वामी नहीं है। स्वामित्व तो बताया। सूत्र नंबर 52 में, आगे के सूत्र में 51 नंबर सूत्र में क्या बताया कि जो 2 मृषा मनोयोग, मृषा मतलब असत्य मनोयोग और सत्य मनोयोग संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय वितराग सदस्य यानी 12वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ अशोका जी? कि मनोयोग के 4 भेद हैं, उसमें से पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक चारों योग है, लेकिन 13वें गुणस्थान के अंदर केवल 2 ही योग है। उनके नाम बताना चाहेंगे आप अशोका जी? 13वें गुणस्थान में कौन से 2 मनोयोग पाए जाते हैं? सत्य मनोयोग और असत्य मृषा मनोयोग। असत्य मृषा मनोयोग बहुत है। असत्य मृषा मनोयोग का मधु जी दूसरा नाम क्या है? मृषा मनोयोग नहीं, अनुभय। जो न सत्य असत्य, देखिए उषा दोषी शब्द कैसे तैयार हुआ? असत्य मृषा मनोयोग। अपने शब्द आता ना अगुरु लघु, आप लोग अगुरु लघु, अ दोनों में लगाना, अगुरु में भी लगाना है और लघु में भी लगाना, अलघु में भी लगाना। अगुरु और अलघु दोनों में लगाने पर
अपने को क्या हो गया। इसी तरह से यहाँ पर असत्यम नशा मनोयोग में मतलब जो न तो सत्य है और न अवनशा मतलब जो न झूठ है, ऐसा मनोयोग किसको पाया जाता है। केवली भगवान को 2 योग बताए गए, 4 में से 2 योग बताए गए। तो यहाँ पर प्रारंभ के 3 सूत्रों के अंदर जिस प्रकार से मनोयोग का वर्णन किया 49, 50, 51, उसी तरह से आगे के 3 सूत्रों के अंदर किसका वर्णन किया है, वचन योग का वर्णन किया गया। वचन योग के भेद बताइए अशोका जी। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। बहुत बढ़िया। अब केवली भगवान के कौन से होंगे, सत्य वचन योग, सत्य वचन योग होगा और अनुभव वचन योग। तो ये बात बताई। अब हमारे आलाप लगा रहे हैं, हम आलाप किस पर लगा रहे हैं, आइए आलाप के बारे में हम जाते हैं। हमारे आलाप चल रहे थे मनोयोगी पर। अब मनोयोगी पर हमने चले थे, यहाँ पर आलाप लगाए थे। तो मनोयोगी के जब पर्याप्त के अपने आलाप लगाए थे तो उसमें कितने गुण स्थान लिए थे, मनोयोगी शास्त्रदान मिथ्या दृष्टि मनोदोष के सामान्य लगाए थे तो कितने गुण स्थान लिए थे, 13 गुण स्थान लिए थे। 13 गुण स्थान लिए थे क्योंकि 14 गुण स्थान के अंदर योग नहीं है। हमारे क्राइटेरिया क्या, मनोयोगी के सामान्य आलाप, तो उसके अंदर 13 गुण स्थान लगाए। इसके बाद में हमने 3 गुण स्थान के आलाप मिथ्या दृष्टि में, शास्त्रादान समग्र दृष्टि में यद्यपि अपर्याप्त अवस्था पाई जाती है, लेकिन हमारा क्राइटेरिया है मनोयोगी, तो इन दोनों में भी एक एक आलाप लगा। तीसरे गुण स्थान में तो हमेशा एक ही आलाप लगता है। अब बात चलनी है टेबल नंबर 246। टेबल नंबर 246 पीडीएफ का पेज है 316। क्या लिखा है आशा बहन यहाँ पर, मनोयोगी के असह्य सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप। ये असह्य सम्यक दृष्टि कौन है, चौथे गुण स्थान वाले। चौथे गुण स्थान के नाम है असह्य सम्यक दृष्टि। इनके आलाप में कितनी टेबल है कि वो 20 पढ़ना है, वही उनकी टेबल है। तो कोई बता सकता है, अपन देखते भी चलेंगे और बता भी चलेंगे। हमारा चल रहा है चौथे गुण स्थान का, तो गुण स्थान के कॉलम में क्या लिखा, केवल अविरत सम्यक दृष्टि, एक गुण स्थान असंयत सम्यक दृष्टि, मनोयोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों। अच्छा, और जीव समाज में किसको लिया, एक संगी पंचेंद्र। जीव समाज 14 होते हैं, केवल एक ही को क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि मनोयोगी ध्यान रखना है, मनोयोगी है। कितने हैं मनोयोगी, तो एकेंद्रिय के मन होता नहीं होता है। 4 जीव समाज चले गए, एकेंद्रिय के सूक्ष्म बादल चले गए, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के भी मन नहीं होता, वो भी चले गए। ठीक है ना, बच्चे कौन, पंचेंद्रिय बच्चे, पंचेंद्रिय के मन होता, असंगी के उनके भी मन नहीं होता है। संगी का एक ही पर्याप्त है, वो संगी पर्याप्त, अपर्याप्त। लेकिन चूंकि मनोयोग किस अवस्था में होगा, पर्याप्त अवस्था में होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जीव समाज में केवल एक ही जीव समाज लिखा है, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय लिखा है, मतलब पर्याप्ति है वो। अब आगे क्या लिखा, पर्याप्ति, अपर्याप्त नहीं लिखा। प्राण में 10 प्राण, 10 प्राण है, 4 संज्ञा है, गति चारों लिए, और इंद्रिय पंचेंद्रिय है, काय एक त्रस का है, योग खाली 4 मनोयोगी लिए। क्या नाम है इनके, या अभी बोले थे ना, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। बहुत बढ़िया। चलिए कस्तूरी जी आगे से पढ़िए, वेद मार्गणा के आगे से बताइए, इसमें चौथे गुण स्थान में क्या लग रहा है कस्तूरी जी। वेद में देखो मनोयोगी है, तो देखो मनोयोगी शब्द के पाए जाते हैं स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद, तीनों वेद ले लिए। कषाय में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान के अंदर मनोयोगी में देखिए 3 उन्होंने ले लिए, मति, श्रुता, क्योंकि ज्ञान नहीं होंगे तो 3 ही उन्होंने ले लिए, मति, श्रुता और अवधि। हाँ, अब इन्होंने यहाँ पर देखो केवल 13 गुण स्थान तो लिया है, चौथा गुण स्थान ही चल रहा है, चौथा गुण स्थान चल रहा है, इसने 3 ही ज्ञान लिए। बहुत बढ़िया। आगे कौन सी मार्गणा चल रही है आशा बहन, संयम। संयम में क्या लिया इन्होंने, असंयम। चलिए दर्शन मार्गणा में कौन सोच के बताएगा कि भाई इस दर्शन मार्गणा के 4 वेद, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। क्योंकि चौथा गुण स्थान है, अवधि दर्शन होगा, तो केवल एक केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन। लेशा में कितना लिखा है, द्रव्य से 6 और भाव से भी 6। भव्य तो है, कौन है, चौथा गुण स्थान है, तो अभव के नहीं होगा, केवल भव्य के ही होगा। और उसके बाद कौन सा संगी है, तो ये सम्यक मार्गणा में भेद तो होते हैं 6,
लेकिन चौथा गुण स्थान है, तो चौथे गुण स्थान में तीनों सम्यक औपचामिक आहार, अनारक और साकार उपयोग दोनों जो है इसमें पाए जाते हैं। युगपत नहीं होगा, क्रम से होगा। अब मुझे बताएंगे 3 सम्यक जो बताए गए चौथे गुण स्थान में, ये कौन से होते हैं? औपचामिक, औपचामिक, शायिक और शायिक। औपचामिक, शायोपशामिक और शायिक। हाँ, बताएंगे ममता जी दोषी, क्या अंतर होता है औपचामिक सम्यक, शायिक सम्यक, शायोपशामिक सम्यक? औपचामिक में ऑप्शन मेरे को ये समझना है, आपसे पूछना है कि चौथे गुण स्थान है, तीनों सम्यक बताए हैं, तो इसको पहले कब औपचामिक सम्यक कब होगा? इसको प्रथम मिथ्यात्व में रहेगा तभी होगा, तो वो पहले चतुर्थ गुण में आएगा, तब उसका हमारे प्रथमोपशम होगा। चौथे गुण स्थान में है, तो चौथे गुण स्थान में उसको कब औपचामिक सम्यक प्रकट होगा? प्रथमोपचामिक, तो औपचामिक बोल रहा है ना। अरे जो पहला औपचामिक सम्यक दर्शन होके आया है वही बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि है, उसके पर्याप्त अवस्था में जब उसने प्राप्त किया, प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया, उसके चौथा गुण स्थान हो गया, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर बात चल रही है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि पर्याप्त अवस्था में प्रथमोपशम सम्यक होगा ही नहीं होगा, ठीक है ना। द्वितीयोपशम सम्यक हो सकता है, नहीं हो सकता चौथे गुण स्थान में? नहीं हो सकता है। अशोका जी कुछ क्यों बोल रहे हैं? द्वितीयोपशम सम्यक पहले चौथे गुण स्थान में हो सकता है। देखिए, सामान्य से तो आंसर आपका सही कि नहीं हो सकता है, लेकिन हमने एक विशेष बात देखी थी कि कोई उपशम श्रेणी से गिरकर आए, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा कि कौन सा केवल सहदर्शी, वो देव भी हो सकता है। तो वह जीव का अगर उपशम श्रेणी में मरण हो जाए तो द्वितीयोपशम सम्यक काल में जब वो देव में जाएगा तब उसके अपर्याप्त अवस्था में क्या होगा? द्वितीयोपशम सम्यक होगा। लेकिन यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था तो है ही नहीं, क्योंकि मनोयोगी की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर द्वितीयोपशम सम्यक नहीं पाया जाएगा। देखो, अपने को पूरी विवक्षा स्पष्ट होनी चाहिए। द्वितीयोपशम सम्यक पाया जाता है, कब पाया जाता है? अपर्याप्त अवस्था में। लेकिन ये कौन से मार्ग चल रही है? चौथा गुण स्थान मनोयोग का चल रहा है ना, मनोयोग में चल रहा है। मनोयोग कब होता है? पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है। तो पर्याप्त अवस्था में यहाँ पर केवल प्रथमोपशम सम्यक में जो आया है वही उसी के जो है यहाँ पर बताया। इससे क्या स्पष्ट होता है हमको? प्रथमोपशम सम्यक का काल कितना है प्रवीणा जी? अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त बहुत बढ़िया, क्योंकि अंतर्मुहूर्त बाद में नियम से वो वेदक संबंध हो जाएगा, बिल्कुल नियम से हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथमोपशम सम्यक के काल में भी मनोयोग हो सकता है उसको। प्रथमोपशम सम्यक के काल में उसको मनोयोग हो सकता है, तो लिया उन्होंने, मनोयोग हो सकता है, ठीक है ना। प्रथमोपशम सम्यक के काल में उसको मनोयोग हो सकता है, वचन योग, तो योग परिवर्तन इसको हो सकता है। मैं ये बात इसलिए याद दिलाता हूँ कि जब अपन कल दिन में, कल मैंने जब परसों, कल तो अपना जब भी होगा स्वाध्याय, तो उस समय अपन इसको बात को मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये बात आती है। अभी तो यहाँ पर ये देखना है कि मनोयोग के अंदर प्रथमोपशम सम्यक उन्होंने लिया है। तीनों प्रकार के शब्द, द्वितीयोपशम सम्यक तो हो नहीं सकता है, क्योंकि मनोयोग कौन सी अवस्था है? पर्याप्त अवस्था है। और द्वितीयोपशम सम्यक अपर्याप्त अवस्था में चौथे गुण स्थान में पाया जाता है, अपर्याप्त अवस्था में, लेकिन अब पर्याप्त अवस्था में है, इसलिए यही बात यहाँ पर। क्या बताया मैंने? द्वितीयोपशम सम्यक अपर्याप्त अवस्था में उपशम श्रेणी से गिरते हुए जब हो, तो फिर यदि देव वगैरह में भी वह जन्म ले रहा है तो अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक पाया जा सकता है। अपर्याप्त अवस्था में द्वितीयोपशम सम्यक पाया जाता है, ठीक है। अब हम आगे के आलाप पढ़ने आज हमको, तो किरण जी भाई साहब पढ़ेंगे। अभी हमें चौथे गुण स्थान डिस्कस कर लिए, पांचवें गुण स्थान में बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये पेज नंबर है पीडीएफ का 317, और हमको पढ़ना है मनोयोगी संयता संयत जीवों के आलाप कहने पर। पढ़े किरण जी भाई साहब। मनोयोगी संयत जीवों के आलाप करने पर एक देशवेद गुणस्थान, एक देश विरुद्ध गुणस्थान, एक सौंदर्य पर्याप्त जीव समाज, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 3 वेद,
चारों कषाये आदि के 3 ज्ञान, संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्यों से 6 लेशाये, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल देशाये, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये 3 सम्यकत्व सौदनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। इस आलाप के ऊपर मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि इसके पहले अपने चौथे गुणस्थान के मनोयोगी के आलाप पढ़े और अभी ये 5वें गुणस्थान के मनोयोगी के हम आलाप पढ़ रहे हैं, तो गति मार्गणा में क्या अंतर आया उषा दोषी? इसमें देश संयम, इसमें 2 गति है, तिरंज गति और मनुष्य गति। और वहां पर तो लेकिन चौथे गुणस्थान में 4 गति ली थी। तो ये यहाँ पे मनोयोगी पर्याप्त दशा में इन्होंने 2 गति ली है, तिरंज और मनुष्य ली है। क्यों ली है? गुणस्थान का आलाप का पूरा नाम क्या? संयता संयत। संयत से गुणस्थान है 5वां गुणस्थान। अब बताइए देव और नारकी के कितने गुणस्थान होते हैं? 2, 1 से 4 मतलब 5वां गुणस्थान नहीं होता है, नहीं होता है। और यहाँ पर आलाप कौन सा लग रहा है? 5वां 5वें गुणस्थान लग रहा है। गुणस्थान के। तो क्या देव और नारकी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि नहीं 4 गुणस्थान तक ही होते हैं। पहले वाले में क्यों लिए थे कि वो देव और चौथा गुणस्थान 4 गति के जीव को होता है। तो मुकेश भाई साहब आपको समझ में आया? यहाँ पर अपन जब आलाप पढ़ते हैं ये ध्यान रखना कि पहले वाले आलाप से इस आलाप में कहाँ अंतर है। तो प्रवीणा जी कहाँ पर अंतर है, जरा आप स्पष्ट करेंगे कि गति मार्गणा में आलाप में क्या अंतर है और क्यों है? कोई बात नहीं, आपने नहीं सुन पाए। हाँ बढ़िया है, कस्तूरी जी आप बोलिए। गति मार्गणा में ये 5वां गुणस्थान चल रहा है। हाँ। देव और नारकी तो 5वें गुणस्थान में आते नहीं है, मनुष्य और त्रियंच ही आते हैं। तो उधर तो मनुष्य और त्रियंच आएंगे गति में। बहुत बढ़िया, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। बाकी क्या है कि मनोयोग मार्गणा में सबके पर्याप्त की थी तो वही थी। अब आगे का हम कौन सा लेंगे? प्रमथ गुणस्थान का, तो 6ठे गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमथ संयम। तो किरण जी भाई साहब 6ठे गुणस्थान के आलाप पढ़िए जरा। मनोयोगी प्रमथ पंडित संयम। जी, हाँ एक पंडित जी मेरी शंका है। हाँ अभी ये मनोयोगी के लिए हम पढ़ रहे हैं, मुझे एक उत्पन्न हुई है शंका कि इसने अपर्याप्त अवस्था में नहीं लिया है। मनोयोग अपर्याप्त अवस्था में नहीं। और इतने दिन हम पढ़ के आए अपर्याप्त अवस्था में मनोयोग होता है। नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। मन वचन कस्तूरी जी कल भी इस बात पर कल अपनी चर्चा हो चुकी है इस पर। मैंने उषा दोषी से पूछा था, उन्होंने बताया था ये बात है ना, मनोयोग में क्यों नहीं लिया कि मनोयोग है ना। इधर का सही है, इधर का सही है। पहले से हम जब पर्याप्त अपर्याप्त सामान्य ऐसे में लेते थे ना पहले, अभी मनुष्य गति, देव गति, नारक गति इसमें लेते थे। उधर अपर्याप्त में भी हम 4 मनोयोग 4 वचन लेते थे। वहां पर अपने जो ना क्राइटेरिया क्या था कि सामान्य जीव लेंगे वो ऊपर अपने को देखना पड़ेगा आलाप किस पर लग रहे हैं, तब ये बात हो जाएगी आपकी बात। तो वहां पर हम 4 मनोयोग वगैरह लेंगे, कब लेंगे? अपने वहां पर आलाप की टेबल। यहाँ पर मनोयोग मार्गणा में आलाप लगा रहे हैं, मतलब इसलिए बाकी को नहीं लेंगे। यहाँ पर देखो जो मनोयोगी है उसके क्या बाकी योग नहीं होते हैं? क्या होते हैं, लेकिन हम यहाँ योग के कॉलम में केवल एक मनोयोगी लिख रहे हैं, या मनोयोग के कॉलम में केवल एक मनोयोग लिख रहे हैं, बाकी कोई योग नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि हमारा क्राइटेरिया क्या है, कल मैंने बताया तो था ना कि छोटे भाई की लड़के की शादी तो घोड़ी पर वही बैठेगा। 4 बैठे हैं, लेकिन अगर शादी नहीं हो रही तो 4 जब सामान्य से घर में बैठे हैं तो 4 बैठेंगे। लेकिन जिसकी शादी हो रही घोड़ी पर बैठे, अभी अपने आलाप किस पर लग रहे हैं? मनोयोगी पर लग रहे हैं। ठीक है, ये बात है। जब आप इसमें से 4 के भेद करके आलाप लगाएंगे, 1 मिनट सुन लीजिए मेरे, जब अभी मनोयोग सामान्य लगा रहे हैं तो मनोयोग लगा रहे हैं, और कितने लिख रहे हैं? 4 मनोयोग मतलब लिख रहे हैं आप, तो मनोयोग के 4 भेद लिख रहे हैं। लेकिन जब आप सत्य मनोयोग पर आलाप लगाएंगे तब मनोयोग के कॉलम में केवल 1 ही लिखेंगे, 4 भी नहीं लिखेंगे। अभी आप तो पन्ना की बात कर रहे थे, क्योंकि तब अपना क्राइटेरिया होगा सत्य मनोयोग पर लगा रहे हैं। जब असत्य मनोयोग पर लगाएंगे तो केवल 1 ही लिखेंगे, असत्य मनोयोग लिखेंगे। जिसके आलाप लगा रहे हैं वही हम लिखेंगे। आगे बात आने वाली है,
थोड़े बहुत देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे किरण भाई साहब पढ़ रहे हैं आगे का, छठे गुण स्थान का नाम है प्रमथ संयत। यहाँ से लेकर सारे मनुष्य ही होते हैं, पहले ही सोच लेते अपन मनुष्य है, और ये भी कौन से मुनिराज है। पढ़िए किरण भाई साहब, मनोयोगी प्रमथ संयत जीवों के, मनोयोगी प्रमथ संयत जीवों के आलाप करने पर एक प्रमथ विरत गुणस्थान यानी छठवां गुणस्थान, एक संज्ञा पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञावे, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, 4 मनोयोग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 4 ज्ञान, सामायिक, छेदोस्थापना और परिहार विशुद्धि 3 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेशाए, भाव से तेज, पद्म और शुक्ल लेशाए, भव्य सिद्धिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायक्षमिक ये 3 सम्यकत्व, सौदनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अंदर जो प्रमथ गुणस्थान है, वो प्रमथ गुणस्थान की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आहारक शरीर बन सकता है, मतलब जो आदमी छठे गुणस्थान में ही आहारक शरीर बन सकता है। मैंने कहा ना आहारक दिक जो है हमेशा छठे गुणस्थान में पाया जाता है, उसकी यहाँ पर बात ही नहीं की उन्होंने। सही है, क्योंकि पर्याप्ति के हैं ना, ये प्रमथ संयत प्राप्ति के हैं चीजों के अलावा पर्याप्त है। सभी को नहीं होता ना, मनोयोग की यहाँ बात पर मनोयोग के आलाप चल रहे हैं, प्रमथ गुणस्थान के मनोयोग के चल रहे हैं। तो योग मार्गणा में हम और कोई योग ले ही नहीं रहे, हम कोई भी मतलब यहाँ पर और कोई योग नहीं ले रहे। ऐसा नहीं कि उनके छठे गुणस्थान वाले हैं तो उनके हो नहीं रहा है। और यहाँ तक कि तो उन्होंने उसको योग मार्गणा में केवल यहाँ पर केवल एक मनोयोग का ही नाम लिया। किसका नाम लिया यहाँ पर? एक मनोयोग का ही नाम लिया। और छठे गुणस्थान, बाकी जो आलाप है वो सातवें गुणस्थान के सामान्य छठे गुणस्थान के समान है। अब यहाँ पर अशोका जी जरा पढ़ना, आगे का क्या लिखा है जरा। अप्रमथ संयत गुणस्थान से लेकर संयोग, अप्रमथ संयत गुणस्थान से लेकर संयोग केवली गुणस्थान तक मनोयोगी जीवों के आलाप मूल ओघालापों के समान ही है। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय 12वें गुणस्थान तक चारों ही मनोयोग कहना चाहिए, किंतु संयोग केवली सत्य मनोयोग और असत्य मृषा अर्थात अनुभव मनोयोग, ये 2 ही मनोयोग कहना चाहिए। देखो यहाँ पर आचार्य ने क्या स्पष्ट किया कि 7वें गुणस्थान से आगे कहाँ तक लेना है? 13वें गुणस्थान तक, क्योंकि 14वें गुणस्थान में तो अयोग केवली है और ये हमारी चल रही है योग मार्गणा। तो यहाँ पर कितना लेना है कि अप्रमथ से लेकर 13वें गुणस्थान तक जो आलाप है, आचार्य कहते हैं कि हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप लगा लेना। कैसे? मूल होगा लाभ, मूल होगा लाभ मैंने गुणस्थान की तरह से आप लगा लेना। मतलब कौन से गुणस्थान के लगाएंगे? आचार्य नाम बताएंगे। अप्रमथ संयत, अब आगे क्या है? अपूर्व करण, प्रविष्ट शुद्धि संयत, उपशामक शपक, बादर संप्राय, प्रविष्ट शुद्धि संयत, उपशामक शपक। उसके अंदर क्या आएंगे? सूक्ष्म संप्राय, प्रविष्ट शुद्धि संयत, उपशामक शपक। उसके अंदर क्या है? उपशांत मोह, क्षीण मोह, वितराग, और आगे है संयोग केवली जिन। इनके साथ के आलाप लगा लेने। लेकिन आचार्य ने 2 अंतर बताए कि जब तक आप 12वें गुणस्थान के आलाप लगाए तो योग मार्गणा के आलाप में कितना लिखेंगे प्रवीणा जी? हम लगा रहे हैं मनोयोग के आलाप लगा रहे हैं। मनोयोग पर कहां से लगा रहे हैं? 7वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक। तो योग मार्गणा के कॉलम में कितने योग लिखेंगे? योग 15 होते हैं, समान 4 ही लिखेंगे ना, मनोयोग मार्गणा चल रही है तो। और 13वें गुणस्थान में आशा बहन 13वें गुणस्थान में कम हो जाएंगे, 2 लिखेंगे, 2 ना कौन से? सत्य मनोयोग और सत्य सत्य मनोयोग। देखो सत्य मनोयोग और दूसरा क्या नाम बताया उषा दोषी आपने? जो सत्य है अनुभव रखने के लिए अनुभव मनोयोग। आशा मैंने 13वें गुणस्थान के अंदर अनंत भगवान के असत्य मनोयोग नहीं होगा और उभय मनोयोग भी नहीं होगा। अपने को अगर दूसरे नाम याद नहीं तो उभय अनुभव याद रखने का है ना। उभय का मतलब जो झूठ भी है और जो सत्य भी है। और अनुभव में क्या लेना है कि जो न सत्य है न तो
इन्होंने आचार्य ने यहाँ क्या लिखा पैराग्राफ में, आप पढ़ेंगे, आपकी पुस्तक है क्या, इसको फिर से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पढ़िए वहां से क्या लिखा वहां पर, अप्रमत गुणस्थान से। गुणस्थान से मैं पढ़ूं? आप आशा में पढ़ रही ना? नहीं, वो बुक नहीं है। अच्छा बुक नहीं, कोई बात नहीं है ना, चलिए तो फर्क पड़ जाता है इसमें। हाँ थोड़ा फर्क पड़ जाए, कोई बात नहीं, चलिए हाँ पढ़िए। गुणस्थान से लेकर सहयोग केवली गुणस्थान तक मनोयोगी जीवों के आलाप मूल ओघालापों के समान ही है। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय 12वें गुणस्थान तक चारों ही मनोयोग कहना चाहिए, किंतु सहयोग केवली के सत्य मनोयोग और असत्य मृषा आदि अनुभव मनोयोग, ये 2 ही मनोयोग कहना चाहिए। राजुल जी, आप 7वें गुणस्थान पर लगाएंगे क्या? आचार्य ने तो कहा लगा लेना चाहिए, आप लगाएंगे क्या? नहीं, 7वें से नहीं लगेगा। 7वें में नहीं, 7वें में लगाना है, कौन लगाएगा? 4 गुणस्थान लगेंगे 7वें में, 7वें में 4 लगेंगे। नहीं, हाँ वो तो बताया अपने को, 7वें गुणस्थान पर 20 प्ररूपणा के पूरे आलाप लगाने हैं, जो कि मूल होगा आपकी तरफ से है। तो कैसे लगेंगे? हमें आलाप लगाने हैं अप्रमत मनोयोगी पर। किसको लगाने हैं? अप्रमत। गुणस्थान कौन सा? 7वां। तो गुणस्थान के कॉलम में क्या लिखेंगे? पहला गुण, एक गुणस्थान नाम लिखेंगे अप्रमत। अब अपन आएंगे दूसरे कॉलम में जीव समास। जीव समास में क्या लिखेंगे हम लोग? संगी पर्याप्त। बराबर लिख दिया। अब उसके बाद में लिखेंगे प्राण। अगर आप बोल रहे हैं 1 मिनट, तो मैं आपको मौका देता हूँ, बोलिए। चलिए कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? आप बोलिए, आराम से बोलो, शुरू से बोलने का, यही तो मैं चाहता हूँ। हाँ, मनोयोगी अप्रमत संयत गुणस्थान में आलाप कहने पर, आलाप कहने पर गुणस्थान 1 अप्रमत संयत, अप्रमत संयत, और जीव समास संगी पर्याप्त। संगी पर्याप्ति नहीं, अपर्याप्त आएगा। नहीं, अपर्याप्त क्यों आएगा? संगी मनोयोगी में देखो, मनोयोगी में सारे पर्याप्त है, सारे मनोयोगी में सारे पर्याप्त है। पर्याप्त है। अच्छा, कोई देख के बीच में नहीं बोलेगा, यहाँ पर बिना देख के। प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज। बोलो, आगे चलिए। मंजुला जी प्लीज म्यूट कीजिए। और प्राण 10, संज्ञा चारों नहीं, हाँ, और संज्ञा चारों नहीं होगी अप्रमत में, क्योंकि आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक है। आहार संज्ञा 6ठे गुणस्थान तक है, तो आपको संज्ञा 3 बोलनी पड़ेगी। राजुल जी, संज्ञा कितनी बोलेंगे? 3 बोलेंगे। चलिए आगे चलिए। लेफ्ट हो गए वो, लेफ्ट हो गए हैं वो। राजू जी का नेट गया। मधु जी बोल रही है, मधु जी बोल रही है, मधु जी बोल रही है। मनुष्य गति और इंद्रिय पंचेंद्रिय गति, काय त्रस, काय त्रस में ही तो आएंगे। और योग चारों मन नहीं, उनमें मनोयोग 13वें गुण स्थान में नहीं होता, 13 गुण स्थान तक की है ना इसमें। अरे ये तो अपन तो 7वें के लगा रही हो, 7वें के लगाओ, चारों मनोयोग के नाम बता दो। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, अनुभव और अनुभव। अनुभव नहीं, अनुभव उभय और अनुभव बोल सकते हैं आप, ठीक है। चलो कौन लगाएगा? और पूरा 7वें गुणस्थान का कौन लगाएगा शुरू से? वे 3 होते हैं, कसाय 4 कसाय। चलो अच्छा, मैं लगाता हूँ। आप लोगों ने कहा जेपी दोषी लगाएगा, लगाते हैं, क्योंकि हमारे स्मारक में जो पढ़ते हैं ना, उनको सबको ये लगा के सुनाने पड़ते 545 और सुनाए हैं अपने कल्पना, जो है ना विमला बहन जी ने अन्ना जी को पूरे आलाप लगाकर बिना इस तरह से करके सुनाए हैं। तब उनको वहां पर जो है, उनका नाम है विमला, ब्रह्मचारी विमला बहन, उनको वहां पर अन्ना जी ने पुरस्कार भी दिया था, और वो आपको बताने वाले हैं तो कैसे लगाने हैं। हाँ, जो ट्राई करेगा वही जीतेगा, और जो एक करेगा, जितना करेगा,
क्योंकि ये तो आपके स्मारक में भी सुनाते हैं, तो आपको तो लगाने चाहिए ना, उसमें बिल्कुल बराबर बात है आपकी वहाँ की। हाँ लगाइए। पहले एक गुणस्थान है, ये 7वां गुणस्थान है अप्रमथ और जीव समास 1 ही होगा, संगी पंचेंद्री, पर्याप्ति 6 होगी, प्राण 10 होंगे, संज्ञा 3 होगी, गति 1 मनुष्य गति, और इंद्रिय पंचेंद्री, काय त्रस काय, और योग ये चारों ही होंगे। बराबर बराबर, आगे चलिए। और वेद भी तीनों होंगे, और कषाय भी चारों होगी। 3 वेद तो मुनिराज है। हाँ, तो 3 वेद कैसे लेंगे? इसमें यहाँ पर भाव वेद की बात है। आपका उत्तर सही है। एक तो लगाते में घबराना नहीं है, हमारा काम है कि आपको गलती करना है, सही को गलत करना। आपको नहीं पता तो नहीं वेद तो 90वें गुणस्थान से फिर वेद चेंज होगा ना, वेद क्योंकि 90वें गुणस्थान के पहले भाग तक वेद है और हम 7वें गुणस्थान पर लगा रहे हैं, तो तीनों वेद लेना पड़ेगा, है ना? ठीक है। क्या पंडित जी, कषाय चारों होगी। हाँ, चारों ही होगी ना, 7वें 8वें। एक मुनिराज के कषाय करते हैं, कम हो जाएगी। मुनिराज कषाय करते हैं। एक होगी, 3 कम हो रहेगी, 1 कषाय कम हो जाएगी। नहीं 3 कषाय रहेगी। 7वें गुणस्थान में ये कि कषाय जो है ना 90वें गुणस्थान के तीसरे भाग तक, दूसरे भाग तक चारों कषाय है, नहीं है ना? उसके बाद में धीरे धीरे कषाय जाती है, तीसरे भाग से कम होगी, तीसरे भाग से कम होती है। तो यहाँ पर तो अपन 7वें गुणस्थान में लगा रहे हैं, तो चारों कषाय होंगी। ठीक है, कषाय के बाद आगे बोलिए। गति का योग वेद कषाय, ज्ञान मार्गण में ज्ञान कितने मुनिराज को ज्ञान है? ज्ञान में ज्ञान मृत्यु श्रुति अवधि और अवधि। हाँ, मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान होगा ना, ये चारों ज्ञान। वो बात तो अलग थी, तो पर्याय विषय सही उसमें था, यहाँ पर नहीं। आगे बोलिए। हाँ, और संयम भी ये तीनों होंगे, सामायिक छेदो स्थापना, पर्याय विशुद्धि भी है। पर्याय विशुद्धि 6ठे से 9वें तक ले सकते हैं, पर इसमें 6ठे 7वें में लेना पड़ेगा आपको पर्याय विशुद्धि। ठीक है, चलिए आगे चलिए। संयम के बाद में और दर्शन तीनों ही होंगे, केवल दर्शन को छोड़ के तीनों ही दर्शन होंगे। सही। और लेशा भी 6 द्रव्य से 6 और भाव से 3 शुभ लेशा। नहीं, 5वें गुणस्थान से आगे 3 शुभ लेशा होती है 7वें गुणस्थान तक, तो यहाँ पर 3 शुभ लेशा होंगी। कौन कौन से? पीत, पद्म और शुक्ल। 7वां गुणस्थान है। आगे चलिए। और भव्य होंगे। पक्का? हाँ पक्का। सो सकते हैं आप। नहीं, भव्य होंगे ना, नहीं तो लॉक कर दिया जाएगा आपको। आगे चलिए। अब सही सम्यक में औपशमिक, शायिक और शायवशमिक तीनों ही होंगे। तीनों ही सम्यक होंगे। अच्छा, औपशमिक सम्यक में ठीक है, और आगे चलिए। और संगी है, और ये इसमें अभी आहारक मुनि महाराज के फिर 6ठे गुणस्थान तो आहारक लेंगे कि दोनों लेंगे? कैसे लेंगे? आहारक के लेंगे ना। नहीं है। हाँ, आहारक ही लेंगे। और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों होंगे। बहुत बढ़िया। अब 8वें गुणस्थान पर कौन लगाएगा? चलिए ममता जी दोषी लगाइए। दोषी से करके आते हैं, तैयार हो जाएगी। चलिए, हाँ बताइए। 8वां गुणस्थान, मनोयोगी में 8वां गुणस्थान। देखिए, आप प्रयत्न करेंगे तो लगा पाएंगे। 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण। गुणस्थान के कॉलम में लिखेंगे ए, उसका नाम लिखेंगे अपूर्वकरण, है ना? गुणस्थान तो एक ही होगा, तो 8वें गुणस्थान पर लग रहे हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है? जीव समास। पर्याप्त ही आएगा। प्राण, संज्ञा 3 ही होगी, और फिर गति मनुष्य गति रहेगी, इंद्रिय पंचेंद्रिय रहेंगे, काय त्रस रहेगी, और 4 मनोयोग रहेंगे। वेद में 3 वेद रहेंगे, 4 कषाय रहेगी। ज्ञान में मति, शुद्ध, अवधि और मन पर्याय रहेगा। संयम में सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि रहेगी। कौन से गुणस्थान पर लगा रहे हैं? 8वें गुणस्थान पर। ये परिहार विशुद्धि 8वें गुणस्थान पर होएगा। सोचने दीजिए। परिहार विशुद्धि।
जब दूसरा बोलता है तो हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं, जब हम बोलने का नंबर आता है तो फिर गड़बड़ होता है। इसलिए जो बोल रहा है उसको ऐसा मत सोचो आपका नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं अपन भी हट जाएंगे। करने दो, कोशिश करने दो, सब कोशिश करो। अभी मेरे पास 13 गुण स्थान तक है, जो चाहे वो हाथ उठा दे, हम अभी सबको नंबर देंगे, किसी की बात नहीं, रिपीट कर ले। हाँ आराम से। अपने को पता ना सामायिक और छेदोपस्थापना पहले से 9वें गुण स्थान तक होते हैं, परिहार विशुद्धि 6ठे 7वें गुण स्थान में होते हैं, 10वें गुण स्थान में शुक्र सांप्राय। और तो आपको ये देखना कौन से गुण स्थान के लगा रहे हैं, 8वें में लगा रहे हैं तो क्या परिहार विशुद्धि है कि नहीं, वो तो 6ठे 7वें में होता है। शुक्र सांप्राय है नहीं, 10वें में होता है। अब आप बताइए कितने सही, कितने होंगे? सामायिक छेदोपस्थापना 2 ही होगी। 2 ही होंगे। बहुत अच्छा। देखो आपने स्वयं ने उत्तर दिया तो उत्तर दे सकते हैं, सही उत्तर दे सकते हैं। चलिए आगे चलिए। मेरे से एक बार और ये भरवाना, एक भी बार नहीं भरी है मैंने। आगे चलिए। दर्शन में चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। फिर लेशिया में द्रव्य से 6 और भाव से 3 शुभ लेशिया रहेगी। भव्य में भव्य सिद्धिक ये रहेंगे। आपने बोला ना लेशिया के मार्गणा में, ये आप बताइए लेशिया का क्या रूल है? पहले से 4 गुण स्थान तक 6 लेशिया, 5वें 6ठे 7वें में 3 लेशिया, और उसके बाद में श्रेणी में केवल शुक्ल लेशिया ही होती है। और आपका अपूर्वकरण का पूरा नाम क्या? उपशामक व शपक है। तो अपने को थोड़ा सोच के बोलेंगे ना तो सही बोलेंगे, तो बहुत शुक्ल लेशिया होगी। चलिए आगे चलिए। और भव्य औपशमिक, क्षायिक और क्षायुक्षमिक। उपशमिक कौन सा सम्यक्त होगा यहाँ पर? क्षायुक्षमिक सम्यक्त होगा अपूर्वकरण में। अपर गुण स्थान में क्षायुक्षमिक सम्यक्त कहाँ तक होता है? 4थे से 7वें गुण स्थान तक ही होता है। उसके बाद में या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त होगा या क्षायिक सम्यक्त होगा, क्योंकि वेदक सम्यक्त के साथ में कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता है। हमको बहुत सावधान होना है। क्षायुक्षमिक नहीं रहेगा। फिर संज्ञी में संज्ञी रहेंगे, आहारक में अनाहारक रहेंगे, और उपयोग में साकार अनाकार दोनों रहेंगे। ये मेरे क्रम से होंगे, युगपत नहीं होंगे। चलिए आशा बहन 8वें के बाद में कौन सा नवा गुण स्थान पर लगाइए? लगा सकते हैं? नहीं, अगर असुविधा हो तो कोई और ना ट्राई करते हूँ। अनिवृत्तिकरण का गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण जीव समास, यहाँ पे संगी पंचेंद्रिय एक ही है। पर्याप्ति 6 आपको म्यूट करना पड़ेगा, आपका डिस्टरबेंस आ रहा है। ममता जी, ममता जी आप म्यूट कर लीजिए। प्राण 10 प्राण है। संगी संज्ञा यहाँ पर 2 ही रहेगी, मैथुन और परिग्रह। फिर क्योंकि 2 संज्ञा एक 6ठे गुण स्थान में चली गई थी, एक 8वें गुण स्थान में भई। गति यहाँ पर एक मनुष्य गति, इंद्रिय पंचेंद्रिय इंद्रिय है, और काय त्रस काय जीव। योग यहाँ पर 4 मनोयोग, वेद तीनों वेद हैं, और नहीं तीनों वेद हैं, और कषाय 4 ज्ञान। अपन 9वें गुण स्थान पर लगा रहे हैं। हाँ, आपने को पता है कि मुगो आलाप में 9वें गुण स्थान में पूरे 5 आलाप लगते हैं, टेबल लगते हैं, पढ़े थे अलग अलग 5 लगते हैं, और अपन 9वें में लगा रहे हैं। तो अपने को यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि पहले भाग तक 3 वेद हो सकते हैं, उसके बाद में अपगत वेदी होगा, है ना? बहुत बढ़िया। थोड़ा अब ऐसा है, वो जो 20 वर्णों के नाम रह के धीरे धीरे सोच के लगाएंगे तो सही लगेंगे। क्योंकि 9वें गुण स्थान पर अपन आलाप लगा रहे हैं तो क्या अंतर होगा कि पहले भाग तक तो सब वेद है, तीनों वेद है, लेकिन उसके बाद में वेद नहीं है। चलिए आगे चलिए। 5 आलाप है, 4 कषाय है अभी इनको प्रथम भाग में। फिर ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना 4 ज्ञान। देखो कषाय में आप 9वें गुण स्थान में बोल रहे हैं। हाँ। नहीं बोल सकते ऐसे। क्यों नहीं बोल सकते हैं? कि दूसरे भाग तक तो 4 कषाय, उसके बाद में क्रोध नहीं है, उसके बाद में केवल मान और माया, उसके बाद में मान नहीं है, उसके बाद में माया भी नहीं है, केवल लोभ कषाय। तो इस प्रकार से हमको कषाय के बारे में भी अलग अलग से बोलने पड़ेंगे ना, उसे लिखना कषाय के मार्गणा में लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, वो लिखने पड़ेंगे। चलिए आगे चलिए। कषाय के बाद संयम 9वें गुण स्थान में सामायिक छेदो स्थापना। हाँ बहुत बढ़िया। और दर्शन में केवल दर्शन के बिना तीनों दर्शन होंगे। हाँ। लेशिया यहाँ पर वे द्रव्य से 6 लेशिया और भाव से 1 शुक्ल लेशिया होगी। 1 शुक्ल लेशिया ही होगी। बहुत बढ़िया। हाँ। और भव्यत्व जीव से भव्यत्व सिद्धिक, और सम्यक तो इनको 2 हो सकते हैं, श्रेणी चढ़ने वाले को या तो औपशमिक या क्षायिक।
और संगी जीव है, एक संगी और आहारक है, और उपयोग दोनों होंगे, अनाकार और साकार। तो धीरे धीरे लगाएंगे तो आप लोग इसको कर लेंगे। और इसके शुरू में जो ना जैसा ग्रंथ में लिखा है, क्या कहना है, अनिवृत्तिकरण बादर सांप्राई मनोयोगी के ओघा आलाप कहने पर गुण स्थान में तो केवल एक गुण स्थान, जिसे वो लिखा है शास्त्र के अंदर। और ये क्या है, ऐसा बोलते हुए वहां पर सिखाया था, अन्ना जी थे ना, अन्ना जी ने उनको लोग सुनाते थे, मतलब वहां पर सुनाए हैं। और ये वो शांति से सोचेंगे, क्योंकि अपन ने इतने टेबल लगा लिए, रूल पता चल गए, लेकिन रूल पता चलने के बाद में भी धीरे धीरे एक एक को लेंगे कि पहला परिरूपणा कौन सी है, गुणस्थान, जी समाज, और ऊपर ध्यान रखते हैं किसके आलाप लगाने, आप लोग सब सही लगा लेंगे। और शब्दों को इसलिए है कि कोई जब भी कोई पूछेगा आपसे तो आप लेंगे तो उसमें फर्क पड़ता है ना, आपके जैसा लिखे ना, आलाप लगाने पर, आलाप कहने पर गुणस्थान पहली प्ररूपणा में, पहली प्ररूपणा गुणस्थान प्ररूपणा, उस गुणस्थान प्ररूपणा में यद्यपि 14 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आलाप 9वें गुणस्थान के लग रहे हैं, तो केवल एक ही गुणस्थान होगा, उसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बादर सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, शुद्धि प्रविष्ट, संयत, शामक और शपक। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये धवला जी की स्वाध्याय नहीं होगी, क्योंकि अनिवृत्तिकरण तो हमारे गुणस्थान में कोई भी बताता है नाम, पहला मिथ्या, दूसरा शासनांत, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत, पांचवा देश विरत, इसे नाम तो पहले ही बता देते हैं, हमको यहाँ पर पूरा नाम बोलना। अब आगे 9वें के बाद में 10वें गुणस्थान पर कौन लगाएगा? प्रीति जी लगाएंगे, प्रीति जी। हाँ लगाइए, कस्तूरी जी। कस्तूरी जी आपने लगाया ना पहले, प्रवीणा जी लगाएंगे, ये संजय जी लगाएंगे, सबको लगा दीजिए। संजय जी आप ट्राई कीजिए। एक बार मेरे को भी लगवाना 10-20 के। हाँ लगाइए आप, लेकिन रुकना मत बीच में, धीरे धीरे लगाना, लगाइए। आप बता देना, मैं रुकूं तो आप बता देंगे, चलिए धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे। हाँ, तो ये प्रमत्त संयत में ही लगाने हैं, प्रमत्त संयत वाले ही आलाप में लगाने हैं 10वें गुणस्थान पर। अब आगे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा है। हाँ, ये तो इसी में देगी, मतलब 10वीं में बोर्ड की होती है, 12वीं में बोर्ड की होती है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में बोर्ड 9वीं में ही आ गया था। तो जितना कठिन 9वीं में है ना, वैसे अपने एग्जाम में 10वीं में बोर्ड होता है, लेकिन ये आलाप लगाने में 9वें गुणस्थान में काफी चेंज रहते हैं, कषाय में, वेद मार्गण में, आहार में, सब में बहुत चेंज हुआ था। देखिए एक बार अगर आप कहें तो प्रीति जी को लगा के आपको बताते हैं कैसे लगाने, अब देख लो एक बार धीरे से, बताइए आप 10, बताइए प्रीति जी, लगाना चाहेंगे? प्रीति जी आप बस जी म्यूट कीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है आपका। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के आलाप कहने पर गुणस्थान रहेगा। नहीं, मनोयोगी में बात अपनी मार्केट चल रही, मनोयोगी, गुणस्थान तो यहाँ पर आधार है, आधे तो मनोयोगी की बात चल रही है। मनोयोगी सूक्ष्म सांप्राय जीवों के आलाप कहने पर पहला, सबसे पहले गुणस्थान देखेंगे तो पहला सूक्ष्म सांप्राय, फिर जीव समास तो संगी पंचेंद्री पर्याप्त, फिर पर्याप्ति देखेंगे तो 6 पर्याप्ति, प्राण 10, संज्ञा एक ही रहेगी, परिग्रह संज्ञा, और गति 1 मनुष्य, इंद्रिय 1 पंचेंद्रिय, काय भी 1 त्रस, योग भी 4 मनोयोग रहेंगे, वेद 3 रहेंगे, वेद नहीं रहेंगे, अवगत वेदी है वो। हाँ, कषाय भी 1 ही रहेगी, सूक्ष्म लोभ रहेगी, ज्ञान 4 रहेंगे, 4 रहेंगे, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, संयम 2 रहेंगे, सामायिक और छेदो स्थापना, दर्शन 3, 10वां गुणस्थान है, यथाख्यात चारित्र आजात, इसमें नहीं 10, आप 10वें गुणस्थान में लगाइए। सूक्ष्म सांप्राय संयम भी आ जाएगा यहाँ पे, नहीं आ नहीं जाएगा, वही रहेगा, क्योंकि सामायिक छेदोपस्थापना 9वें गुणस्थान तक है, तो हाँ। संयम मार्गणा में आपको सामायिक छेदोपस्थापना नहीं बोलना, केवल सूक्ष्म सांप्राय बोलना। अच्छा, सूक्ष्म सांप्राय रहेगा। दर्शन में केवल दर्शन के बिना 3 दर्शन, लेशिया में 6 द्रव्य लेशिया, भाव से 1 ही शुक्ल लेशिया रहेगी, भव्य सिद्धिक रहेंगे, सम्यक्त्व में क्षायोपशमिक नहीं रहेगा,
एक तो वेदक और क्षायिक, क्योंकि उपशम में भी जा सकता है श्रेणी चढ़ने वाला और शपक में भी जा सकता है, इसलिए दो सम्यक्त्व रहेंगे। संगी रहेगा, आहारक। दो सम्यक में कौन से दो रहेंगे जरा पहले? एक रहेगा शायिक सम्यक और दूसरा रहेगा द्वितीय उपशम। औपशामिक और शायिक। द्वितीय उपशम वेदक सम्यक्त्व रहेगा। वेदक नहीं, वेदक कहेंगे तो गलत हो जाएगा। वेदक क्षय उपशम को कहते हैं, सॉरी। हाँ, तो वेदक तो है नीचे छठे। हाँ, द्वितीय उपशम और शायिक सम्यक। हाँ, दो सम्यक्त्व रहेंगे। संगी, आहार, दो सम्यक तो कौन सी श्रेणी साकार। पर रहेंगे? दोनों श्रेणी में रहेंगे कि एक श्रेणी में नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, और द्वितीय उपशम रहेगा उपशम श्रेणी पे और क्षायिक रहेगा शपक श्रेणी में। तो कोई शायिक सम्यक दृष्टि चाहता है कि मैं उपशम श्रेणी चढ़ूं, तो उसको अलाउ नहीं करेंगे? चढ़ सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं, पर जो शायिक सम्यक्त्व रहेगा वो शायिक श्रेणी ही चढ़ेगा। द्वितीय उपशम वाला शायिक नहीं चढ़ सकता। बहुत बढ़िया। अब आगे चलिए सम्यक के बाद में। संगी है, संगी ही रहेंगे। आहारक, आहार मार्गणा में आहारक, उपयोग मार्गणा में साकार और अनाकार दोनों क्रम से होंगे, एक साथ क्रम से होंगे। हाँ, क्रम से। बहुत बढ़िया। तो प्रयास किया सब बोल पाएंगे। अब कौन सा आ गया? 10वां हो गया। अब 13वें गुण स्थान पर लगा लेते हैं सीधा। कौन लगाएगा 13वें गुण स्थान पर? संजय जी, आप करेंगे हिम्मत? मैं लगाऊं? हाँ, लगाइए। हाँ, ट्राई करती हूँ। मैं लगाऊं पंडित जी? मैंने तो एक नहीं लगाया। हाँ, लगाइए, मैंने मना नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ लगाइए। कौन लगा रहा है? मैं लगा रही हूँ संजया। लगाइए लगाइए। मनोयोगी 13वां गुण स्थान। सहयोग केवली जीवों के आलाप कहने पर। मनोयोगी सहयोग केवली जीवों के आलाप कहने पर गुणस्थान एक ही रहेगा, 13वां सहयोग केवली। ये जीव समास पर्याप्त ही रहेंगे, संज्ञा पर्याप्त वाले। फिर पर्याप्तिया 6 रहेगी, प्रांदस संज्ञा एक भी नहीं रहेगी। मतलब आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चारों ही संज्ञा चली गई है, तो एक भी क्या कहते हैं जिसके संज्ञा नहीं होती उसका नाम क्या? क्षीण संज्ञा। जिसके संज्ञा नहीं होती, हाँ, क्षीण संज्ञा लिखेंगे हम। क्षीण संज्ञा रहेगी। गति प्राण भी तो 4 रहेंगे। अभी आपका नंबर नहीं आया। अभी आप है क्या? हाँ, प्राण। अच्छा, हाँ, प्राण 10 बोला था मैंने गलती से, वो प्राण 4 ही रहेंगे। फिर संज्ञा एक भी नहीं रहेगी। गति मनुष्य गति रहेगी। इंद्रिय पंचेंद्रिय ही रहेंगे। फिर त्रस्काई रहेगी। योग, अभी यहाँ तो ये मन भी नहीं रहेगा, तो कितने योग रहेंगे? मन भी नहीं रहेगा तो फिर दो योग तो है, लेकिन कौन सा योग रहेगा नहीं समझ में आ रहा। हाँ, देखिए, मनोयोग के 4 भेद है, वचन योग के 4 योग है। हाँ, केवली भगवान के असत्य मनोयोग नहीं होगा, असत्य वचन योग नहीं होगा। हाँ, और उभय भी नहीं होंगे, उभय मनोयोग और उभय वचन योग। योग 2 रहेंगे, उभय मनोयोग और मनोयोग नहीं, अपन मनोयोग की बात करें तो 2 योग लगेंगे यहाँ पर। कौन से लगेंगे? सत्य मनोयोग और असत्य मृषा योग, या उसको कहेंगे अनुभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। वेद तो नहीं रहेंगे तो अवगत वेदी हो गए। कषाय भी नहीं रहेंगे तो अकषाई हो गए। ज्ञान 4 रहेंगे, मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। इसके केवली भगवान के नहीं, केवल ज्ञान एक रहेगा। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रहेगा, बस केवल ज्ञान रहेगा। ये चारों ही ज्ञान नहीं रहेंगे। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय चारों ही ज्ञान नहीं रहेंगे, बस एक केवल ज्ञान रहेगा। और संयम भी यथाख्यात संयम रहेगा। फिर दर्शन, यथाख्यात चारित्र होगा। चारित्र नहीं बोलेंगे, संयम सही बोला उन्होंने, आप बोलने दीजिए उनको। यथाख्यात संयम ही बोलेंगे उसको। यथाख्यात बोला था मैंने, बराबर है, सही है। फिर दर्शन
केवल दर्शन रहेगा, बस एक ही दर्शन रहेगा, केवल दर्शन। फिर लेशा एक ही रहेगी, शुक्ल लेशा द्रव्य से छह हो सकती है लेकिन भाव से शुक्ल लेशा रहेगी। फिर भव्य ही रहेंगे। फिर सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व हो जाएगा तो क्षायिक सम्यक्त्व ही रहेगा। संज्ञी ही है। आहारक और उपयोग साकार अनाकार नहीं रहेंगे, एक साथ दोनों उपयोग रहेंगे, क्योंकि केवल दर्शन में तो दोनों उपयोग एक साथ हो जाएंगे। आपने भी कौन सा गुण, मैं बोल, एक मिनट रुकना। हाँ बोल, क्या बोलना कस्तूरी जी, बोलिए क्या बोलना। संगी असंगी नहीं रहेंगे, न संगी और न असंगी रहेंगे। हाँ हाँ, संगी असंगी नहीं रहेंगे बिल्कुल। क्यों नहीं रहेंगे? 1 से 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि 12वें गुण संगी मार्गणा के अनुसार से 1 से 12 गुणस्थान होते हैं, और आपने आलाप लगाए 13वें गुणस्थान के, तो नेव संगी नेव असंगी, न संगी है न असंगी है, ये आलाप लगेगा। बहुत अच्छा। आपने कौन से गुणस्थान पर आलाप लगाया अभी? 13वें गुणस्थान पे। बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। 14 पर भी लगा दीजिए जरा। आयोग के भी तो मैं लगाऊंगी आयोग के भी। हाँ 1 मिनट में आपको देता हूँ। अब बोलिए, लगा दीजिए। मैं लगाऊं? कौन लगा रहे हैं? मैं लगा रही हूँ आयोग के भी। अच्छा, लगाइए। लगा रहे हैं। देखिए ये लगा रहे हैं, और वो आचार्य वीरसेन कहेंगे कि आप नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए हमारे मधु जी बता दें, हम लगाते हैं। चलिए। पहला गुणस्थान आयोग केवली का है, और वीरसेन आचार्य कहते हैं कि आप आलाप नहीं लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ आयोग केवली के, मनोयोगी आयोग केवली के आलाप। अरे आप जब बोल रहे हैं योगी के, तो आयोग केवली के योग कहाँ से आ गया? 1 से 13 गुणस्थान होते हैं। आप मनोयोगी कह दिया, चलिए मनोयोगी कह दिया। चलिए, आयोग केवली के आलाप लगा रहे हैं। नहीं आयोग केवली के आलाप नहीं लगेंगे यहाँ पर। वहाँ लिखा हुआ 1 से 13 गुणस्थान तक के आलाप लगेंगे। अब आगे का पढ़ना है अपने को, ठीक है, इसलिए नहीं लगेंगे आपके ना। चलिए आगे का पढ़िए। ये नंबर 634 पर आगे पढ़ना है। सत्य मनोयोगी के आलाप, सत्य मनोयोगियों के आलाप मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोगी केवली गुणस्थान तक सब म्यूट कर दीजिए, मनोयोगियों के समान है। बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। सत्य मनोयोगियों के आलाप मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग। हाँ आपको मैंने म्यूट कर दिया था, कर लीजिए अनम्यूट। सत्य मनोयोगियों के आलाप मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग केवली गुणस्थान तक मनोयोगियों के समान है। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय एक सत्य मनोयोग आलाप ही कहना चाहिए। इसी प्रकार से असत्य मृषा अर्थात अनुभव मनोयोगियों के भी आलाप होते हैं। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय एक असत्य मृषा मनोयोग आलाप ही कहना चाहिए। देखिए आचार्य की परंपरा रही कि जैसे मनोयोग की मार्गणा चल रही थी, तो पहले मनोयोग के सामान्य पर घटाए, फिर उनके जितने गुणस्थान होते हैं उन पर घटाए। इसके बाद में मनोयोग के 4 भेद है ना, तो एक एक भेद पर आलाप लगा रहे हैं। अब क्या लगाएंगे? सत्य मनोयोगी लगाएंगे, उसके बाद में असत्य मनोयोगी पर लगाएंगे, फिर उभय पर लगाएंगे, फिर अनुभय पर लगाएंगे। आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर रूल बता रहे हैं कि उसमें क्या अंतर होगा। तो उन्होंने बोला कि सत्य मनोयोगी के जब आलाप लगाएंगे तो सत्य मनोयोगी के कितने गुणस्थान होंगे? 1 से 13 गुणस्थान होंगे। लेकिन जब असत्य मनोयोगी पर लगाएंगे तो कितने आलाप? 1 से 12 गुणस्थान लेंगे। तो हमको विशेष बातें यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने देखो सत्य मनोयोग में विशेष बात बताया। दूसरा बात क्या बताया कि अभी तक हम मनोयोग के कॉलम में 4 मनोयोग लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर केवल एक सत्य मनोयोग आलाप ही लिखेंगे, ये उन्होंने विशेष बताई है। अब आगे लिखते हैं कि जब असत्य मृषा का लगाएंगे और अनुभय के लगाएंगे, असत्य मृषा मतलब अनुभय के, तो वो भी गुणस्थान तो 13 होंगे उसमें, क्योंकि केवली भगवान के होता है। तो ये बात उन्होंने ही बता दी। इसके बाद में अब मनोयोग के 2 भेद कौन से बचे? मृषा मनोयोग और उभय मनोयोग। तो उनके आलाप लगाने में क्या विशेष बात बताई जा रही है, जरा पढ़ लीजिए। बात ये बताएंगे वहां पर, ये लगा रहे हैं मृषा मनोयोगियों के जीवों के आलाप कहने पर। पढ़ने से पहले अपन सोच लेते हैं कि क्या अंतर होगा। अब मृषा मनोयोगी जीव के आलाप लगा रहे हैं तो गुणस्थान कितने हो गए? 12 गुणस्थान तक।
योग मार्गणा में तो 13 गुण स्थान होते हैं, लेकिन चूंकि ये वृषा 12 मनोयोग होंगे। का है और 13 गुण स्थान 12 लिए, होंगे। यहाँ पर 12 गुण स्थान लिए, 1 से 12। ठीक है, आप लगा रहे हैं क्या? तो आप बताइए, तुम्हें इन सब अभी चल रहा है एक है ना। हाँ, तो 12, यहाँ पर 12 गुण स्थान की बात आ गई है, ये एक अंतर हो गया। दूसरा क्या हुआ कि योग मार्गणा के जो कॉलम है वहां पर क्या लिखेंगे? एक ही लिखेंगे, लेकिन वहां क्या लिखेंगे? वृषा मनोयोगिक लिखेंगे। इसी तरह से उभय के भी लगेंगे। हाँ, पढ़िए अशोका जी। वृषा मनोयोगिक वृषा मनोयोगी जीवों के आलाप कहने पर आदि के 12 गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, 6 उपराप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। 4 गतियां पंचेंद्रिय जाति, रस काय, वृषा मनोयोग, 3 वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है। 4 कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। केवल ज्ञान के बिना 7 ज्ञान, 7 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक्त, संगिक, आहारक, साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। चलिए आगे का पढ़िए। वृषा मनोयोगी, वृषा मनोयोगी जीवों के मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक के आलाप मनोयोगी जीवों के आलापों के समान है। विशेष बात यह है कि योग आलाप कहते समय एक वृषा मनोयोग आलाप ही कहना चाहिए। इसी प्रकार सत्य वृषा मनोयोगियों के भी आलाप कहना चाहिए। तो देखिए ऊपर जो लगाया था वृषा में सामान्य तो 1 से 12 गुणस्थान लिए थे। अब जब एक गुणस्थान के लगाएंगे तो उस गुणस्थान में केवल एक गुणस्थान का ही नाम लेना है, ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है। और जो योग मार्गणा मतलब योग के कॉलम में वृषा मनोयोग लिखना ही है, जैसा कि अपन ऊपर लिखते आ रहे थे। इस तरह से यहाँ पर योग मार्गणा में मनोयोगी के आलाप तो समाप्त हुए। अब किसका नंबर आएगा? हाँ, आपके पास में प्रवीणा जी पुस्तक है क्या? पुस्तक है तो पढ़िए। वचन योगी के आलाप कहने पर पढ़िए। मैं पढ़ूं? वचन योगी जीवों के आलाप कहने पर आदि के 13 गुण स्थान, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्रिय जीव संबंधी 5 पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्त। यहाँ पर क्या विशेषता आई? वचन योगी के आलाप अपन मनोयोगी के पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसके पहले मनोयोगी के आलाप में यहाँ पर आपको क्या विशेष पॉइंट लगा? अभी जो आपने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। आदि के 12 थे। ये किसको पूछा जा रहा है? कौन? अच्छा आप बोल लीजिए, चलिए आप बोलिए। हाँ बोलिए उषा जी। इसमें 13 गुण स्थान है, उसमें 12 गुण स्थान थे। बराबर। हाँ बोलिए, चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी पंचेंद्रिय जीव संबंधी। देखो इसमें विशेषता क्या पूछ रहा था मैं, जो बात बता रहा था ना, बीच में हो गया था। क्या बता रहा था? देखो आप लोग सोचो, मैंने क्या प्रश्न पूछा था अभी? प्रश्न क्या पूछा कि योग मार्गणा में पहले अपन ने मनोयोग पर आलाप लगाए। अब यहाँ से किसके आलाप चल रहे हैं? वचन योग पर आलाप चल रहे हैं। और अभी आपने जो 2 लाइन पढ़ी उसमें क्या अंतर आया कि जब मनोयोग की बात। हाँ बताइए। हाँ बताइए। इसमें अंतर ये है कि इसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 4 इंद्रिय आई है क्योंकि इसमें वचन संबंधी आ गए। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। मतलब इसको कहते हैं इंटेलिजेंट, चाहे आपको सर्टिफिकेट इंटेलिजेंट, इसको बहुत बढ़िया। ये अंतर है यहाँ पर, क्योंकि वचन योग 2 इंद्रिय से शुरू होता है, वहां पर केवल हम पंचेंद्रिय की बात कर रहे थे, वो भी संगी की बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया राजू। चलिए आगे पढ़िए। तो ये ध्यान रखना प्रवीणा जी, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी भी लिया, ठीक है ना? असंगी पंचेंद्रिय भी लिया। जबकि वहां पर जो मनोयोगी के आलाप ले रहे थे तो वहां पर केवल संगी पंचेंद्रिय की बात थी, लेकिन यहाँ पर 2 इंद्रिय से, यहाँ पर मतलब एक इंद्रिय के सूक्ष्म बादर केवल वही जीव समाज छोड़े और बाकी सब जीव समाज यहाँ पर आ गए। राजू जी आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो गया। आपके उत्तर आप कम बोलते हैं, बीच में नहीं बोलते, हाथ उठाकर बोलते हैं और सही बोलते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बीच में नहीं बोलते हैं, हाथ उठाकर बोलते हैं और सही बोलते हैं। चलिए आगे पढ़िए। 6 पर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां संगी पंचेंद्रिय से लेकर द्विइंद्रिय जीवों तक क्रमशः 10 प्राण होते हैं। 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण और 6 प्राण होते हैं। मन पर्याप्ति और बताएंगे प्रवीणा जी, बताएंगे ये 6 कहाँ से आ गए?
जी और चार को क्यों छोड़ दिया? चार इसमें सहयोग के लिए और आयोग के लिए गुणस्थान 13 ही लिए ना। हाँ, तो 4 प्राण क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ा है। उनको सोचने दीजिए, मैंने उनको नंबर दिया, उनको सोचने दीजिए। हाँ, सहयोग के लिए सामान्य से 4 प्राण होते हैं और इसलिए लिया। मैं बताऊं? हाँ बताइए बाजू जी। इसमें 4 प्राण इसलिए नहीं थे, एक इंद्रिय के होते हैं 4 प्राण। हाँ, और एक इंद्रिय यहाँ पर है नहीं है, इसलिए उसके 4 प्राण नहीं लिए। है नहीं है। हाँ, और 4 प्राण होते हैं 13वें। हाँ, अब एक बात जरूर है जिसको मैं बार बार आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। और पर इसमें 4 13वें गुणस्थान वाले नहीं लिखे हैं इसमें। हाँ, वो लेना चाहिए क्योंकि 13 गुणस्थान आप बोल रहे हैं ना, और वचन योगी है। और अभी अपन ने भेद नहीं किया। सुनिए मेरी बात सुनिए, जब मैं ये बात बताता हूँ, अलग से बताता हूँ, यहाँ पर लिखा वो तो अपने पास में सब पढ़ ही रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उसमें मुझे पता है कि यहाँ पर नहीं लिखा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 13 गुणस्थान लेते हैं तो 13वें गुणस्थान में चूंकि अभी अपनी वचन योगी की, चारों वचन योगी की बात चल रही है, तो इसलिए केवली भगवान के 2 वचन योग होते हैं। तो यहाँ पर केवली भगवान की अपेक्षा से 4 प्राण हम लिख सकते हैं। आप नोट करके अपने आप पर लिख लीजिए, ठीक है? मैंने कंफर्म कर लिया। ये मैंने कल भी बात बताई थी कि गुणस्थान कितने चल रहे? 13। हाँ, जब वचन योगी के हम कहेंगे, असत्य वचन योगी कहेंगे या उभय कहेंगे, तब नहीं ले सकते वहां पर। तब वहां पर तो गुणस्थान भी बदल जाएंगे, गुणस्थान भी केवल 12 तक ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सामान्य चल रहे हैं, 13 चल रहे हैं। हाँ, एक इंद्रिय के 4 प्राण नहीं लेंगे क्योंकि वचन योग 2 इंद्रिय से ही लिया जाता है। चलिए आगे पढ़िए। मन पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति से उत्पन्न हुई शक्तियों को मनोबल प्राण और कायबल प्राण कहते हैं। ये शक्तियां भी उनके उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर जीव के अंतिम समय तक नष्ट नहीं होती हैं और जिस कारण से मनोयोग, वचन योग और काय योग प्राणों में नहीं ग्रहण किए गए हैं। मतलब इनमें ये शक्तियां नहीं उत्पन्न, मन पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति उत्पन्न। हाँ, मैं समझाता हूँ, आप पढ़ लीजिए पूरा। और जिस कारण से मनोयोग, वचन योग और काय योग प्राणों में नहीं ग्रहण किए गए, इसीलिए वचन योगियों के वचन योग से निरुद्ध अर्थात युक्त अवस्था के होने पर भी 10 प्राण होते हैं। प्राण आलाप के आगे चारों संज्ञाएं तथा नहीं, ये यहाँ पर क्या बोला उन्होंने, एक मिनट, जो 10 प्राण दे रहे ना, उनका प्रश्न यह था कि 13वां गुणस्थान है ना, और आप उसको 10 प्राण कह रहे हैं। और 13वें गुणस्थान में उन्होंने क्यों लिए, उसका कारण क्या है कि यद्यपि केवली भगवान मन से काम नहीं लेते, लेकिन उनके वो शक्ति पाई जाती है। वे शक्तियां भी उनके उत्पन्न होने के प्रथम समय से लेकर जीवन के अंतिम समय तक नष्ट नहीं होती। देखिए, जैसे किसी के पास में कार है और वो कार का यूज नहीं करता है, आप कार का यूज नहीं करता, केवली भगवान के मन तो है, लेकिन वो भाव मन का भी प्रयोग, द्रव्य मन भी दे, द्रव्य मन तो है, लेकिन वो भाव मन का भी प्रयोग नहीं करते। इसलिए जब हम केवली भगवान के जब प्राण गिनाते हैं तो कैसे गिनाते हैं? केवली भगवान के 4 प्राण गिनाते हैं, कैसे गिनाते हैं कि इंद्रिय प्राण एक भी नहीं है, इंद्रिय प्राण एक भी नहीं है। लेकिन अपन कौन से गिनाते हैं? फिर उनके 4 प्राण कौन से गिनाते हैं? एक आयु गिनाते हैं, एक शाश्वता गिनाते हैं, और एक कौन सा गिनाते हैं? मन बल प्राण और वचन बल प्राण गिनाते हैं। कौन से गिनाते हैं? मनोबल और काय बल प्राण के और मन बल नहीं गिनाते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके वो मन से काम नहीं लेते हैं, लेकिन जो शक्ति उत्पन्न हुई है वो शक्ति की विद्यमानता उनके है। ठीक है, इतना सब इसमें बात ने बताया। चलिए आगे चलिए। वे शक्तियां भी उनके उत्पन्न होने के इसमें केवली को 10 प्राण कहे जाएंगे, शक्ति अपेक्षा। आप समझा दीजिए क्या बता रहे हैं आप? शक्ति अपेक्षा 10 प्राण कहे जाएंगे फिर देखिए, पर्याप्त 10 प्राण नहीं, पर्याप्तियां जो बताए ना, पर्याप्ति को कहा गया है कारण और प्राण को कहा गया कार्य।
कार्य। ये आचार्य किसी एक अन्य मत को जो कथन है कि चूंकि उनके शक्तियां तो पाई जाती है, मतलब पर्याप्ति, और ये पर्याप्ति क्यों, ये कहना क्या चाहते हैं कि केवली भगवान पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? केवली भगवान पर्याप्त है कि अपर्याप्त है? अगर आप कहते हैं कि पर्याप्त है तो उनके जो शक्तियां प्रकट हुई है वो विद्यमान है और रहती है, आयु के अंत समय तक रहती है, आयु के अंत समय तक रहती है। तो इस अपेक्षा से आपको 10 प्राण लेने चाहिए, लेकिन क्या है कि ये उनके आचार्यों की एक विवक्षा है, लेकिन केवली भगवान के प्राण केवल 4 ही बताए गए हैं और वही विवक्षा हमको लेनी है। कितने 4 प्राण ही उनके बताए गए। कौन कौन से 4 प्राण बताए गए? इंद्रिय प्राण एक भी नहीं बताया गया है। मन बल, वचन बल, काय बल, साचो साच। आयु आयु वचन बल, काय बल। चलिए आगे बढ़ाइए। आयु श्वास। और इस कारण से मनोयोग, वचन योग और काय योग प्राण में नहीं ग्रहण किए गए हैं। इसलिए वचन योगी के वचन योगों से निरुद्ध अर्थात युक्त अवस्था के होने पर भी 10 प्राण होते हैं। प्राण आलाप के आगे 4 संज्ञाएं तथा क्षीण संस्थान भी हैं। 4 गतियां द्विइंद्रिय जाति को आदि लेकर 4 जातियां, त्रस काय, 4 वचन योग, 3 वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है, 4 कसाय तथा अकसाय स्थान भी है, 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेस्याएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यकत्व, संगिक, असंगिक तथा संगिक और असंगिक, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान होता है। आहारक साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। ये हो गए अपने वचन बोल के सामान्य के प्राण के हो गए। अब किसके करेंगे? इसके बाद में ये मिथ्या दृष्टि अब जो है गुणस्थान पे लगाएंगे। वचन योगी मिथ्या दृष्टि के जीवों के आलाप कहने पर पढ़ेंगे किरण जी भाई साहब। वचन योगी मिथ्या दृष्टियों के जीवों के आलाप कहने पर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। वचन योगी मिथ्यादृष्टि जीवों के आलाप करने पर एक मिथ्यादृष्टि गुणस्थान द्विइंद्रिय से जीवों से लगाकर शोधनीय पंचेंद्रिय के जीवों की अपेक्षा 5 पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 5 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण और 6 प्राण, 4 संज्ञाएं, 4 गतियां, द्विइंद्रिय जाति के आदि लेकर 4 जातियां, त्रस्काय, 4 वचन योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम आदि के दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात्व, सौद्धिक, असौद्धिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। वचन योग में इन्होंने 13 गुणस्थान बताए थे। आचार्य हमको एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान पर आलाप लगाकर बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखते हैं कि सासादान सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग केवली गुणस्थान तक पढ़िए। उषा जी देन पढ़िए। सासादान सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर आगे पढ़िए। सासादान सम्यक दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक के वचन योगी जीवों के आलाप मनोयोगी जीवों के आलापों के समान होते हैं। विशेष बात यह है कि वचन योग आलाप कहते समय 4 वचन योग कहना चाहिए। सहयोगी केवली जिनके सत्य वचन योग और असत्य मिश्रा वचन योग, ये 2 ही वचन योग होते हैं। सत्य वचन योग के आलाप सत्य मनोयोग के आलापों के समान होते हैं। विशेष बात यह है कि आलाप कहते समय जहाँ पहले सत्य मनोयोग कहा गया है, वहां उसे निकाल करके उसके स्थान में सत्य वचन योग कहना चाहिए। मृषा वचन योग के आलाप भी मृषा मनोयोग के आलापों के समान होते हैं। विशेषता यह है कि मृषा मनोयोग के स्थान पर मृषा वचन योग कहना चाहिए। इसी प्रकार से सत्य
मृषा वचन योग के भी आलाप कहना चाहिए, अर्थात उभय वचन योग के आलाप सत्य मृषा मनोयोग के आलापों के समान जानना चाहिए। असत्य मृषा वचन योग के आलाप वचन योग सामान्य के आलापों के समान होते हैं। विशेषता यह कि असत्य मृषा वचन योग आलाप कहते समय एक असत्य मृषा वचन योग ही कहना चाहिए। क्या समझे प्रवीणा जी? संजय जी क्या समझे आप? इसमें क्या बताया गया कि पहले हमने मनोयोगी के जो आलाप लगाए थे, मनोयोग के आलाप के लगाए थे, वहां भी 4 भेद थे। तो जब हमने वहां पर उनके उत्तर भेदों पर लगाए तो किस पर लगाए थे? जब हमने सत्य मनोयोगी और अनुभव मनोयोगी पर लगाए थे तो कितने गुण स्थान लिए थे? 1 से 13 गुण स्थान लिए थे। और जब असत्य मनोयोगी और उभय मनोयोगी पर लगाए थे तब 1 से 12 गुण स्थान लिए थे। और उनमें जब हमने मृषा अनुयोगी लगाए थे तो योग के कालम में केवल मृषा योग को लिया था, 4 प्रकार के मनोयोग को नहीं लिया था। आचार्य वीरसेन यह कहते हैं कि ठीक उसी तरह से यहाँ वचन योग की मार्गणाओं में भी जो वचन योग के जो आलाप लगा रहे हैं, कहां से? सासादान से लेकर सहयोग केवली तक, वह मनोयोगी जीवों के आलाप के समान कहना चाहिए। और मनोयोगी में क्या कहा था कि वे आलाप मूल ओघालोप के समान है और उसमें अंतर ही है। आप ध्यान दिए, वहां क्या कहा था कि जब मनोयोग की बात की थी कि मनोयोग में सासादन, वहां पर सासादन से नहीं लिया था क्योंकि उन्होंने वहां पर 6ठे गुण स्थान तक लगाए थे और अप्रमद गुण स्थान से लेकर आगे के 13वें गुण स्थान तक लगाए और कहा कैसे लगाना कि जैसे मूल ओघालाप पे लगाए थे। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि यह जो सासादान के जो लेकर सहयोग केवली तक जैसे हमने मनोयोगी में लगाए थे ठीक उसी प्रकार से यहाँ लगाए जाएंगे। उसके बाद में क्या बताया? अंतर कहाँ पड़ेगा कि जो योग मार्गना का जो कॉलम है, जो जो नाम लिया वही लेना पड़ेगा कि उसकी बात करनी पड़ेगी, एक अंतर। दूसरा पॉइंट ये बताया कि जब आप सत्य का और अनुभव का लगाए तो 1 से 13 गुण स्थान लेना, और जब आप जो है असत्य और उभय का लगाए तब आपको केवल 1 से 12 गुण स्थान लेना। इतना ही उन्होंने अंतर बताया जिसके बारे में अपन ने एक आलाप लगाकर पहले देख चुके थे। ठीक, अब आगे पढ़ना है आपको। अब अपने सत्य मनोयोग और वचन मनोयोग, पहले मनोयोग की बात की फिर सत्य मनोयोग की बात की। अब किसका नंबर आएगा? अब किसका नंबर आएगा? काय का। 4 प्रकार के मनोयोगी, 4 प्रकार के वचन योगी और 7 प्रकार के काय योगी। बताइए 7 प्रकार के काय योग के क्या भेद है? के आलाप कहने पर बताइए कहा था ना किया है कस्तूरी जी ने? बोलो कस्तूरी जी बताइए। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृत काय योग, वैकृत मिश्र काय योग, आहार काय योग, आहार मिश्र काय योग और कर्माण काय योग। बहुत बढ़िया, ये 7 काय योग। तो अब पहले क्या है कि काय योग पर सामान्य लगाएंगे, है ना? तो जैसे पहले 4 मनोयोग पर सामान्य लगाया था, 4 वचन योग पर सामान्य लगाया था, अब किस पर लगा रहे? काय योग पर लगा रहे। आप ही पढ़िए कस्तूरी जी, काय योगी जीवों के आलाप कहने पर पढ़िए। काय योगी जीवों के आलाप कहने पर आदि के 13 गुण स्थान, 14 जीव समास, 6 पर्याप्तिया, 6 अपर्याप्तिया, 5 पर्याप्तिया और 5 अपर्याप्तिया, 4 पर्याप्तिया और 4 अपर्याप्तिया, 10 प्राण, 7 प्राण, क्योंकि इसमें अभी काय योग में दोनों आएगा, पर्याप्त अपर्याप्त आएगा, इसलिए 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण, 8 प्राण, 6 प्राण, 7 प्राण, 5 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण, 4 प्राण, 2 प्राण, चारों संज्ञाएं तथा क्षीर संज्ञा स्थान भी है। चारों गतियां एकेंद्रीय जाति से लेकर 5 जातियां, पृथ्वी काय को आदि लेकर 6 काय, 7 काय योग, 3 वेद तथा अपगत वेदी स्थान भी है।
चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। आठों ज्ञान, सातों संयम, चारों दर्शन, द्रव्य और भाव से छह लेशाएं, भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, छहो सम्यकत्व, सौधनिक, असौधनिक तथा सौधनीय और असौधनीय इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान है। आहारक, अनाहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोगों से उपयुक्त भी होते हैं। चलिए उषा जी, क्या अंतर है इसमें? पहले अपन ने मनोयोगी वचन योगी के पढ़े हैं और काय योगी के आलाप पढ़े, वचन योगी के इससे पहले पढ़े थे। वचन योगी के आलाप में और काय योगी के आलाप में कहां पर अंतर आपको दिखाई दिया? काय योगी में 13 गुण स्थान होंगे पहले से और तीसरे स्थान तक, और 14 की 14 जीव समास होंगे, और 6 पर्याप्तियां भी होंगी, अपर्याप्ति भी होंगी, 5 अपर्याप्ति और 5 अपर्याप्तियां, 4 पर्याप्ति, 4 अपर्याप्तियां, और प्राण भी होंगे 10 प्राण, 7 प्राण, 9 प्राण, 7 प्राण। ये जो पर्याप्त अवस्था में भी है, पर्याप्त अवस्था के 8 प्राण, 6 प्राण। क्षमा चाहता हूँ, मेरा प्रश्न क्या है, राजुल जी नहीं है, राजुल जी जैसे पहले जवाब दिया था कि इसमें तीन मतलब 3 टेबल बनेगी, सामान्य की, पर्याप्त की और अपर्याप्त की, 3 लेंगे। हाँ, 3 लेंगे मतलब। हाँ, एक बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप दोनों अवस्था बता रहे हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के। मनोयोगी में नहीं बन रही थी, वचन योग में नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ पर अब 3 टेबल बनेगी। एक पॉइंट बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, फिर वो वापस उसमें आहारक और अनारक में वो डिफरेंस आ जाएगा। आहारक पर्याप्त और अपर्याप्त में नहीं रहेंगे, अनारक और उसमें वो अंतर आ जाएगा। हाँ, वो भी आ जाएगा। आप थोड़ा आगे बढ़ के उसके पहले और भी अंतर है। जैसे यहाँ पर जो बार बार बोल रहा था ना कि 13 गुणस्थान है, योग में अंतर होगा। मैं ऊपर ही हूँ अभी, आप लोग बहुत आगे बढ़ के एक एक करके बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अंतर बोला था कि पर्याप्त अपर्याप्त तीनों आलाप लगेंगे, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है अशोका जी, जरा प्राण को देखिए। यहाँ पर 4 प्राण और 2 प्राण भी लिखे हैं। जो मैं बोल रहा था 2 प्राण किसकी अपेक्षा से है? ये 13वें गुणस्थान की अपेक्षा से है। और 4 प्राण या एकेंद्रीय के अभी आ गए और संयोग केवली के भी आ गए। तो जो अपन ने वहां पर चर्चा की थी कि जहाँ 13 गुणस्थान लिखे हो वहां पर आपको केवली भगवान के भी प्राण लिखने चाहिए, वो बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। अशोका जी ध्यान दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, बार बार बोल रहे थे कि आप अपने दोनों के आ गए जी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि जहाँ गुणस्थान 13 लिखे हैं तो आपको प्राण लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं। यहाँ पर कैसे लिखे? यहाँ पर 3 प्राण और 4 प्राण लिखे हैं। तो ये 3-4 प्राण किसके हैं? लिखे 4 प्राण नीचे वाले 4 और 2 संयोग केवली के हैं, उससे ऊपर वाले 4 और 3 जो है एक केंद्रीय के। तो मतलब केवली भगवान के प्राण अलग से लिखे हैं ना जी, 4 प्राण और 2 प्राण क्यों लिखे? अपर्याप्त अवस्था के 2 इंद्रिय के भी। हाँ, अब पर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय के केवली भी 4 भगवान के 2 प्राण बताए। समुद्घात अपर्याप्त नहीं कहेंगे, समुद्घात अवस्था में 2 प्राण बताए और स्वस्थान केवली के 4 प्राण। अभी अपना क्या चल रहा है? अंतर परब्रह्म में क्या अंतर है? तो ये अपन ने दूसरा पॉइंट नोट किया यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये नोट किया। आगे क्या बताया यहाँ पर? एकेंद्रीय को भी लिया है, एकेंद्रीय को भी लिया है। हाँ, वो तो लेंगे ना, पूरा लिया बिल्कुल। भी आएगी अंतर। एकेंद्रीय शुरू किया, क्यों वचन योग में 2 इंद्रिय से शुरू होता था, जबकि काय योग एक इंद्रिय से। तो यहाँ पर एकेंद्रिय से काय है ना उनको। हाँ, सही है ना, बात हो गई, पॉइंट हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बात सही है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट उषा ने बताया था, आहारक और अनारक दोनों लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था आ रही है, तो ये पॉइंट भी हो गए। तो ये बहुत अपने ध्यान रखने की बातें हैं। ठीक है, अब अपना समय होने वाला है और एक और पढ़ सकते हैं, उन्हीं का योगी जीवों के पर्याप्त से भी पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं अभी, उन्हीं का योगी पर्याप्त जीवों के। किसके पास पुस्तक है? मेरे पास है। मधु जी के पास जो पुस्तक है क्या? तो पढ़िए, उन्हीं का योगी जीवों के, उन्हीं काय योगी जीवों के अपर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर
मिथ्या दृष्टि, आस्वादन सम्यक दृष्टि, अग्रज सम्यक दृष्टि, प्रमत्त संयत और सहयोगी केवली, ये 5 गुणस्थान, 7 अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, नहीं, एक चार- छोड़ दिया ये कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, आप कुछ आगे बढ़ गए हैं, हाँ, एक छोड़ दिया सहयोगी इन्होंने, जीवों के आगे चले। बहुत आगे बढ़ गए आप। उन्हीं कायोगी जीवों के पर्याप्त के पढ़ने पर्याप्त कालीन संबंधी आलाप कहने पर। उन्हीं कायोगी जीवों के पर्याप्त काल संबंधी आलाप कहने पर आदि के 13 गुणस्थान, पर्याप्त संबंधी 7 जीव समास, 6 प्राप्तियां, 5 प्राप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण और 4 प्राण, चारों संज्ञा और 3 संज्ञा स्थान भी हैं। चारों रुकेंगे यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है, और पहले जो पढ़ा था सामान्य का, उसमें क्या पर अंतर आया? प्राणों में अंतर आया, पर्याप्ति में अंतर आया, पर्याप्त काल के सबसे पहले तो गुणस्थान में अंतर आया, अयोगी के भी पर्याप्त गुणस्थान तो 13 ही है। हाँ हाँ, इसमें जीव स्थान में है ना। अशोक जी, गुणस्थान में अंतर नहीं आया, हाँ जी, प्राण में जो सहयोग प्राणों में अंतर आया, तो प्राणों में अपर्याप्त वाले में सहयोग केवली के भी 2 प्राण जो थे वो समुद्रात वाले वो नहीं लिए हाँ। चलिए आगे बढ़िए। चारों गतियां, एक इंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि 100 काय, वैकृत मिश्र काय योग के बिना 6 काय योग तथा औदारिक काय योग, वैकृत काय योग और आहारक काय योग, ये 3 काय योग, तीनों वेद, अपगत वेद स्थान भी है, चारों कसाय तथा अकसाय स्थान भी है, 8 ज्ञान, 7 संयम, 4 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशियाएं, भव्य सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, 6 सम्यक, संगिक, असंगिक तथा संगी और असंगी, इन दोनों विकल्पों से रहित भी स्थान है। आहारक, अनाहारक अथवा आहारक भी होते हैं, आहारक ही होते हैं, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी, साकार और साकार अनाकार उपयोगी, योगों से युगपत उपयुक्त भी होते हैं। ये इन्होंने वैकृत इच्छा योग क्यों ली है? क्योंकि ये काय योगी है ना, पर्याप्तक है ना ये। हाँ, तो पर्याप्त इन्होंने इच्छा कैसे ले सकते? उदारिक विषय कैसे ले लिया? नहीं लिया है। पर्याप्त, एक मिनट, नहीं लिया वो बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ लिया इन्होंने, या लिखा वैकृत मिश्र काय के बिना 6 काय योग, तो 6 काय योग कौन से लिए? पर्याप्त के आलाप में ही लिखा उन्होंने वैकृत मिश्र काय योग के बिना 6 काय योग। उदारिक का योग, वैकृत का योग, आहारक का योग, 3 वैकृत का योग, आहारक का योग, ये 3 का योग, वैकृत मिश्र का योग के बिना। जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर दीजिए, पढ़ना नहीं पढ़ना हो गया, वासना पूरी हो गई। मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। ये आहारक मिश्र का योग का पर्याप्त में ही होता है। हाँ, और दूसरा औदारिक मिश्र का योग जो केवली के समुद्गात का है, उस अपेक्षा से उसको भी लिया है। इन्होंने केवल वैकृत मिश्र का योग को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? कि आहारक मिश्र का योग जैसा कस्तूरी जी ने भी बताया है, उस समय भी मुनिराज औदारिक शरीर की अपेक्षा से पर्याप्त है। दूसरा क्या अपेक्षा लिया? औदारिक मिश्र का योग जो समुद्गात में होता है, कपाट समुद्गात में, उस समय भी सिर्फ प्रदेश फैले हैं, लेकिन यहाँ पर उनको उस समय भी केवली भगवान को पर्याप्त का। क्यों पर्याप्त का? कि पर्याप्ति किसको कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जीव को पर्याप्त कहा जाता है। पर्याप्ति अच्छा होती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, शाश्वत पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। भगवान समुद्गात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपर्याप्त हो गए। उनके 6 के जब पर्याप्त केवल आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, हाँ, उस अपेक्षा से कहा गया है। लेकिन उस पर्याप्त अवस्था को मानकर यहाँ पर वीरसेनाचार्य ने यहाँ पर 6 योग लिखे 7 में से। मतलब क्या कि औदारिक मिश्र योग और कार्बन का योग जो हम अपर्याप्त अवस्था में गिनते थे, चूंकि 13वां गुणस्थान है, इसलिए उनको भी लिए है, वैकृत मिश्र को उन्होंने छोड़ा। इस प्रकार से एक अपेक्षा बताई कि यहाँ पर 6 काय योग होते हैं। समय हो गया अपना, ये रुकेंगे अपन यहाँ पर। कोई प्रश्न है किसी को? कल अपना शाम का ही स्वाध्याय होगा, दिन का नहीं होगा कल अपना।
अपन कल जो है दिन में नहीं कर रहे हैं। अशोका जी कभी आया था मेरे पास में, तो है ना, आप लोग स्वयं स्वाध्याय करें घर पर जैसे भी हो, शाम को जरूर अपना यहाँ पर स्वाध्याय हो। जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। प्रीति जी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, जिनवाणी स्तुति कौन करेगा आज की? मैं कर रही हूँ। करिए। ले लो, होली खेले मुनिराज अकेले बन। चैतन्य का सुमिरण प्रति क्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ, गाओ अरे नित ईश्वर के गीत गाओ। निज की निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार, वंदना सतबार। 9 बार नमोकार।